नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति जो शब्द है कहाँ से आया, इसका अर्थ क्या होता है, इसका यूज कहाँ है। तो चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बोर्ड पर लिख दिए हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो परिचय तो आप लोग पहले ही कर चुके हैं, आज हम उसके प्रश्नों से परिचय करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या है जी? साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लिए। कह रहा है जिसका कोण बी समकोण है, तो ई समकोण है तो यहाँ बी कर देते हैं, ए यहाँ कर देते हैं, सी यहाँ कर देते हैं। चलिए अब कह रहा है कि ए बी 24 है। ए बी कितना है जी? 24 है। और BC कितना है जी? 7 है। BC कितना है जी? 7 सेंटीमीटर और AB है 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कह रहा है कि AB 24 और BC 7 क्या नहीं दिया है जी? AC नहीं दिया है। तो चलिए AC निकाल लेते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस के प्रमेय क्या होता है जी? तो पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए सबसे बड़ी भुजा, सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। AC इसमें कर्ण है, तो AC स्क्वायर इक्वल AB लंब, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो गया। चलिए तो AC स्क्वायर, AC इक्वल क्या हो जाएगा? जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। चलिए तो BC जो है, BC कितना है जी? BC आपका है, BC 7 है, 7 का होल स्क्वायर करेंगे। AB 24 है तो 24 का होल स्क्वायर कर देते हैं। 7 को 7 से गुना तो कितना जी? 49 वर्ग कर देना है। और 24 में 24 से गुना करना है, 24 में 24 से। तो चलिए इसको गुना कीजिए या याद होगा? तो हमको तो याद है सही 576 होता है, लेकिन अगर गुना भी करना होगा तो ऊपर नीचे करिएगा, नहीं तो एक अंक अगर करना होगा तो देखिए बता देते हैं। पहले 4 को वर्ग कीजिएगा, 4 चौका 16, फिर ये दोनों में मल्टीपल कीजिएगा, 4 दूना 8, इसको डबल कीजिएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इसमें से हार्सिल एगो था, 16 1 17 और 2 दूना 4, इसमें से हार्सिलिया एगो 5, 576 आ गया। चलिए तो ऐसे होगा आगे। उसके बाद देखिए तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 600, कितना आ जाएगा? 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 1 6, 625। और 625 का वर्गमूल कितना होता है जी? 25 होता है। तो AC हम लोग का कितना आ गया जी? 25 आ गया। चलिए AC 25 आ गया। अब कह रहा है, अब तीनों भुजा मिल गया, BC 7, AB 24, AC 25। तो अब कह रहा है कि साइन A और कॉस A का मान बताइए। चलिए बता देते हैं। तो साइन A क्या है जी? A, थीटा की जगह पर है A, तो लंब क्या होगा? थीटा के सामने वाला क्या होता है जी? लंब होता है, बताए थे। और थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो चलिए तो साइन A बराबर तो पहले होता है लंब बटा कर्ण, होता है ना, लंब बटा कर्ण। तो चलिए साइन A बराबर लंब बटा कर्ण। तो चलिए साइन A लंब का मान कितना है जी? थीटा के सामने वाला लंब होगा 7,
कर्ण तो बदलता नहीं है। सबसे लंबी भुजा कितना है जी 25, तो आपका साइन ए बराबर 7/25 हो गया। उसी प्रकार कह रहा है कॉस ए, तो चलिए कॉस ए का भी निकाल देते हैं। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण। तो आधार क्या होगा जी इसमें, ए के सामने वाला तो लंब हो गया, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो आधार यही ना हुआ। तो आधार क्या है जी 24 और कर्ण कितना है 25, तो 24/25 हो गया। अब देखिए दूसरे नंबर में कह रहा है साइन सी और कॉस सी। देखिए यहाँ ए था, यहाँ सी है, तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। कह रहा है साइन सी, क्या कह रहा है साइन सी। तो चलिए साइन का क्या होता है जी लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो चलिए लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन यहाँ थीटा सी क्या कह रहा है जी सी कह रहा है, तो थीटा के सामने वाला लंब। अब लंब इसमें क्या हो जाएगा, सी है तो लंब ए भी होगा, कर्ण तो नहीं बदलेगा लेकिन आधार भी सी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा लंब, सी के सामने वाला तो लंब हो गया थीटा के सामने वाला, तो 24 और 24 और कर्ण तो बदलता ही नहीं है, 24/25 हो जाएगा। कितना हो गया 24/25। उसी प्रकार कॉस सी का, तो कॉस सी इक्वल होगा, कॉस सी इक्वल हो जाएगा वही आपका आधार बाई कर्ण, क्या होगा जी आधार बाई कर्ण। तो आधार जो है आधार आपका यहां से क्या हो गया, ये तो लंब हो गया, तो लंब ये कर्ण हो गया, तो आधार क्या होगा इसमें, आधार इसमें BC होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। तो चलिए 7 बटा क्या हो जाएगा जी 25। देखिए अब चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अगर जो बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं वो मेरे पिछले वीडियो जाकर देख ले, उनको पता चल जाएगा। चलिए इसको अब मिटाते हैं और अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए अगले प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग का है, अगला प्रश्न है आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। आकृति, दूसरा क्वेश्चन है आकृति 8.13 दिया है, 8.13 में, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट r, 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है। चलिए तो चित्र में क्या दिया है जी, देखते हैं 8.13 में क्या दिया है। तो चित्र तो बनाया है जी, तो चित्र है चित्र 8.13 में, इसमें Q को समकोण किया है, यहां पर P यहां पर R रखा है, और PR इक्वल 13 दे दिया है और PQ इक्वल 12। चलिए अब देखिए एक समकोण त्रिभुज हुआ, हम आप लोग को बताए थे कि त्रिकोणमिति में जब आएगा तो समकोण त्रिभुज ही आएगा। तो चलिए इसमें दिया है समकोण त्रिभुज में, इसमें कोण Q समकोण है, P और R दे दिया है, दूगो न्यून कोण बताए थे ना। एगो समकोण त्रिभुज में एक तो पहला समकोण होगा, दूगो होगा जो न्यून कोण होगा, तो दूगो P और R न्यून कोण दे दिए हैं। अब इसमें देखिएगा सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होगा, 13 दिया है, एगो दे दिया है 12। चलिए इसको निकालना पड़ेगा ना, चलिए निकालते हैं। तो फिर पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय अभी तो लिखे थे जी,
क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय? हाँ यही होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है जी? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और स्क्वायर हटा देंगे तो चलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? हाँ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए तो कर्ण कितना दिया है जी? 13 दिया है, 13 लिख लेते हैं। लंब कितना दिया है जी? चलिए लंब इसको ही ले लेते हैं 12, और आधार नहीं दिया है। चलिए आधार को x मान लें। चलिए मानते नहीं है जी आधार को, सही आधार लिख देते हैं। चलिए अब देखिए रूट हटाने के लिए हम लोग वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 13 को करेंगे तो 13 का वर्ग कर देते हैं, ये वर्ग करें तो बेचारा हटिए जाएगा। चलिए तो 12 का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा 13 13 169, ये हो जाएगा 144, ये आधार स्क्वायर। चलिए तो आधार बराबर क्या हो जाएगा जी? आधार बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 अंडर रूट में यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। चलिए तो आधार बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 169 में से 44 घटाते हैं, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 1 0, तो आधार बराबर क्या हो गया जी? रूट 25, 25 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं 5 होता है, तो ये भी मिल गया 5। अब कह क्या रहा है? कह रहा है दोस्तों 10p माइनस कॉट r का मान, तो हम तो निकालेंगे 10p माइनस कॉट r का मान। तो चलिए 10p, p कह रहा है जी थीटा के जगह पर p है तो कोई दिक्कत नहीं, p हम लोग जानते हैं कि थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा जी? हाँ लंब हो जाएगा। तो लंब क्या है जी? 5, और टेन थीटा बराबर हम लिखवाए हैं आप लोग को, क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है जी? हाँ लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो चलिए p है तो लंब तो e हो गया, कोण तो सबसे बढ़कर यहाँ दिया ही है तो आधार 12 हो जाएगा, 5/12 माइनस अब कर रहा है कोट r। तो चलिए कोट r थीटा अब r पर चला आया जी। अब यहाँ से e कहाँ आ गया जी? r पर, तो r हो गया तो इसके सामने वाला लंब कौन हो जाएगा? e हो जाएगा, तब 12 हो जाएगा। तो चलिए लंब e हो गया तो आधार e हो जाएगा, कोण तो बदलेगा ही नहीं। तो चलिए कोट थीटा बराबर क्या होता है जी? हाँ आधार बाई लंब होता है, तो आधार क्या होगा जी? लंब e हो गया तो आधार यही ना, तो आधार बाई लंब 5/12। अब देखिए 5/12 माइनस 5/12, अरे 0, कितना गया? 0। तो चलिए अगर आप लोगों को इसी तरह वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो। नमस्कार।